स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों लगभग 1.5 महीने पहले आप सबको याद होगा 1 मार्च को एक ब्लास्ट हुआ था बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु में एक काफी फेमस कैफे है रामेश्वरम कैफे, वहां पर यह ब्लास्ट हुआ था। ऑल्दो इसमें किसी की जान तो नहीं गई थी, लेकिन यह सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मुझे याद है अभी भी 2010 तक अगर आप देखिए हमारे देश में किसी ना किसी शहर में आए दिन रेगुलर इंटरवल पर कुछ ना कुछ ब्लास्ट होता रहता था, और अक्सर हम इसके बारे में सुनते थे, सोचते थे कि आखिरकार ये ब्लास्ट कब बंद होंगे, क्या होगा। लेकिन पिछले काफी समय से ये चीजें रुक सी गई हैं। तो यहां पर क्या है कि अगर छोटा कोई ब्लास्ट होता है तो उसको टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसको सही से टैकल नहीं करोगे आगे चलकर वो एक विकराल रूप ले सकता है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट था कि ये ब्लास्ट जो हुआ था कैफे के अंदर, इसका जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ा जाए। और फाइनली मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल से NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, जो 2 पर्सन इसके पीछे है, मेन है, उनको यहां पर पकड़ लिया। ये खबर आप देख सकते हो, बेंगलुरु's रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मास्टरमाइंड एंड बॉम्बर, मतलब जिसने ये प्लांट किया था बॉम्ब वहां पर रेस्टोरेंट में, वो दोनों ही पकड़े गए हैं वेस्ट बंगाल से। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, कैसे यहां पर पकड़ा गया, ये भी काफी आपको अच्छे से जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से ही हमारा 13 अप्रैल से जो बैच है UPSC का वो स्टार्ट हो रहा है। खास बात यह है कि इस समय सेल चल रही है, आप सेल के दौरान सबसे कम दाम पर इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे सभी बैचेस, सभी कोर्सेज पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। जैसा मैं आपको बता रहा था, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में जो 1 मार्च को हुआ था, उसके तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लंबा यहां पर तहकीकात किया है। और बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोनों ने मिलकर, जो वेस्ट बंगाल में ये दोनों लोग छुपे हुए थे, उनको पकड़ा। ये दोनों का नाम क्या है ध्यान से समझिएगा, मुसव्विर हुसैन शाजिब और दूसरे का नाम है अब्दुल मतीन ताहा। इन दोनों को वेस्ट बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में एक जगह है कांथी करके, वहां से पकड़ा गया है। अगेन आप देख सकते हो ये वेस्ट बंगाल का मैप है, और यहां पर अगर आप देखोगे जो बंगाल की खाड़ी है ना, ये वाला जो यहां पर स्टार्ट होता है, तो वहीं पर ये पूर्व मिदनापुर है, ठीक है। तो ये जो ईस्ट मिदनापुर है वहीं पर जगह है कांथी, वहां से इन दोनों लोगों को पकड़ा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग ब्लास्ट करके डायरेक्टली यहीं पर आ गए थे, यहां पर एक लंबा ट्रेसिंग किया गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहला तो हमें ये जानने की जरूरत है कि ये जो दोनों लोग हैं साजिब और ताहा, इनका रोल क्या था। देखो यहां पर जो ताहा है, ही वॉज द मास्टर माइंड ऑफ द अटैक, मतलब कि पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग, जैसे जैसे क्या करना है, पीछे का जो ब्रेन होता है ना इस पूरे वारदात में, उसके पीछे का ये सारा जो मास्टरमाइंड है यही ताहा था, ठीक है। इसका फुल नाम है दैट इज अब्दुल मतीन ताहा। और यहां पर जो दूसरा पर्सन है साजिब, ये वही पर्सन है जिसने प्लांट किया था, मतलब जो बॉम्ब है उसको प्लांट किया था बेंगलुरु कैफे के अंदर। और अगेन आपको याद होगा कि जब ये ब्लास्ट हुआ था 1 मार्च को, उसके अगले 1-2 दिन में यहां पर जो CCTV कैमरे से पिक्चर है वो भी रिलीज किया गया था। आप देख सकते हो ये आपका जो मास्क है वो पहना हुआ है। और ये दोनों तो पकड़े ही गए हैं, लेकिन इसके पहले भी मैं आपको बता दूं 26 मार्च को एक और कॉन्स्पिरेटर को पकड़ा था पुलिस ने, दैट इज मुजम्मिल शरीफ। मुजम्मिल शरीफ वो पर्सन है जिसने यहां पर जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट होता है ना, कैश वगैरह हो गया, मोबाइल फोन हो गया, सिम कार्ड वगैरह हो गया, इस तरह की चीजें इसने शरीफ ने ही यहां पर प्रोवाइड की थी इन लोगों को, ठीक है। तो ये एक चीज है। फिर यहां पर आपको एक और चीज बता दूं कि दोनों ही पर्सन, ये जो शाजिब और ताहा हैं, दोनों को जो पकड़ा गया है NIA के द्वारा, ये ऑलरेडी एक आतंकवादी केस में, 2020 के आतंकवादी केस में वांटेड हैं। तो सोच के देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि हमारी पुलिस और हमारी जो अथॉरिटीज हैं अगर सही से काम करें तो कई सारे वारदात शायद होंगे ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी यहां पर वांटेड हैं। अभी तक प्रयास शायद किया गया, नहीं किया गया, आई डोंट नो, बट उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया था। तो यहां पर फाइनली अब उनको भी पकड़ लिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्फॉर्म किया है जो ताहा है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है अल हिंद के साथ। बेसिकली जो आईसिस का जो बेंगलुरु मॉड्यूल है ना, उसको एक तरह से लीड कर रहा था अल हिंद करके, तो उसमें ऑलरेडी ये वांटेड था ताहा। फिर दूसरा यहां पर एक चीज है कि देखिए वेस्ट बंगाल में ये फॉल्स आइडेंटिटी के तहत अपने आप को छुपा कर रखे हुए थे। मतलब क्या हुआ था कि जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ था उसके बाद दोनों ही ताहा और शाजिब ये बेंगलुरु से
चले गए वेस्ट बंगाल। उड़ीसा से बताया जा रहा है पहले ये उड़ीसा गए और उड़ीसा से सड़क के माध्यम से ये आपका वेस्ट बंगाल गए थे और वहां पर अलग अलग फॉल्स आइडेंटिटीज, मतलब अपना नाम चेंज कर वहां पर वो रह रहे थे। जैसे जो शाजिब है वो मोहम्मद जुनैद सैयद इसने नाम रख लिया था, और जो ताहा है ना, ताहा ने तो क्या किया था कि एक फेक आधार बनाया था और उसमें अपना नाम विघ्नेश रख लिया था, हिंदू आइडेंटिटी उसने अपने आप को दे दी थी। फिर इसके साथ साथ यहां पर अगेन आप देख सकते हो जो स्टेट पुलिस और सेंट्रल एजेंसी का कहना है कि दोनों ही पर्सन वेस्ट बंगाल में पिछले 3 हफ्ते से रुके हुए थे और अलग अलग छोटे छोटे होटल्स में, जो कि 1000-1500 रुपए के होटल्स होते हैं, वहां पर ये लोग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ये छोटे होटल्स में अगर आप आईडी नहीं देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, मतलब मान लो 500 रुपए 200 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया फिर जैसे भी, तो वहां पर आईडी आप नहीं देते हो और आप रुक जाते हो, ठीक है। और या फिर अलग अलग दूसरे नाम से आप कर लेते हो, कोई चेक करने वाला होता नहीं है। तो छोटे छोटे वाले जो होटल्स होते हैं वहां पर ये जाकर रुकने लग गए। और वेस्ट बंगाल पुलिस ने कहा है कि देखिए ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल पुलिस और एनआईए दोनों के द्वारा मिलकर ये सब कुछ जो है उनको ट्रेस किया गया है और पकड़ा गया है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि उनको ट्रेस कैसे किया गया। यहां पर जब एनआईए ने इसका तहकीकात स्टार्ट किया तो उनका जो फोटोग्राफ वगैरह है दोनों का ही वो रिलीज कर दिया और कहा कि 10 लाख रुपए का अवार्ड है जो भी उनके बारे में बताया गया। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला जो आई विटनेस थे, लगभग 4 आई विटनेस थे वहां पर बेंगलुरु कैफे में, उन्होंने यहां पर एक तरह से प्रूफ दिया है कि हाँ, कि ये पर्सन वही है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया गया। फिर इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो कई हफ्ते तक जो एनआईए है वो अलग अलग पुलिस फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी, चाहे वो वेस्ट बंगाल की पुलिस हो, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, सभी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कहीं से भी उनके बारे में हमें पता चल सके। और एनआईए ने बताया जा रहा है कि करीब 300 से ज्यादा जो सीसीटीवी क्लिप्स हैं उनको खंगाला है, तब जाकर वो पहुंचे हैं। वैसे जो सबसे पहला ब्रेक थ्रू आया था, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि देखिए कैसे कोई गुनाहगार होता है, चाहे आतंकवादी हो, कोई भी हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या हुआ था कि अगर आपने देखा हो तो जो ये बेंगलुरु कैफे का है और यही है आपका पर्सन शाजिब, जिसने यहां पर प्लांट किया था बॉम्ब कैफे के अंदर। तो आप देखोगे ध्यान से तो इसने एक टोपी पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है। तो क्या हुआ था कि ब्लास्ट करने के पहले, अब ये ब्लास्ट तो हुआ था 1 मार्च को, तो फरवरी में क्या था कि ताहा और शाजिब दोनों चेन्नई में रुके हुए थे, एक छोटे से कहीं होटल वगैरह में ये लोग रुके होंगे। तो एक मॉल से जाकर इसने ये टोपी खरीदी होगी, कैप को खरीदा होगा। तो ब्लास्ट के बाद क्या होता है कि इसका टोपी पुलिस को मिल जाता है, एनआईए को मिल जाता है। तब एनआईए ने इस टोपी की तहकीकात की और जानने की कोशिश की कि ये कहां से खरीदा गया है। तब उनको चेन्नई के बारे में पता चलता है। फिर वहां पर एक मॉल है चेन्नई में, वहां से इन्होंने खरीदा था टोपी को, और फिर वहां से पता चला कि वहां पर वो लोग रह रहे थे फरवरी के महीने में। और इस तरह से उनका जो पूरा ट्रेस है वो धीरे धीरे पता चलता है एनआईए को। इन्वेस्टिगेशन में यह भी रिवील किया गया है कि जो ताहा है उसने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया गया। देखिए अगेन ये बहुत बड़ा संकट हो गया है। हम कई बार कहते तो हैं कि सरकार क्यों नहीं चीजों को कर देती, अलाउ करती। देखिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जितना ऑपरेशन है वो सब कुछ कंडक्ट किया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर आप बैंक अकाउंट वगैरह के फॉर्मल चैनल के थ्रू करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, चीजें पता चल जाएंगी आसानी से। तो इसी की वजह से यहां पर क्रिप्टो करेंसी वगैरह के माध्यम से ये करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो ताहा है ना, जो मास्टरमाइंड है इसके पीछे, ही इज एन आईटी ग्रेजुएट, ठीक है। फिर इसके अलावा यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि क्योंकि दोनों को एनआईए ने पकड़ लिया है वेस्ट बंगाल से, तो कोलकाता में एक स्पेशल कोर्ट है एनआईए का, वहां पर उनको प्रोड्यूस किया गया और 3 दिन का जो ट्रांजिट रिमांड है वो ले लिया गया। बेसिकली उनको वहां से अब बेंगलुरु ले जाया जा रहा है और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और अल्टीमेटली अथॉरिटीज की जिम्मेदारी होगी प्रूफ करना कि ये लोग गुनहगार हैं इसमें। खैर, अब कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन यह है कि एक बहुत ही क्रूशल डेवलपमेंट है फॉर आर इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्पेशली एनआईए के लिए। और क्योंकि 42 डेज तक बताया जाता है कि एनआईए ने और हमारी एजेंसीज ने उनको ट्रैक किया है, हो सकता है कि एनआईए को पहले ही उनके बारे में पता चल गया होगा, जैसे कि शाजिब के बारे में पहले ही पता चल गया होगा, लेकिन उनको धीरे धीरे करके वो ट्रैक कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वो ट्रैक नहीं करते तो अल्टीमेटली जो ताहा है मास्टरमाइंड, उसके बारे में शायद पता नहीं चलता। तो इसलिए यहां पर कई बार समय भी लग जाता है। हम तो कॉमन पब्लिक है, चीजें कई बार चीजें बहुत समझ नहीं आती, हम तो बैठकर घर में कमेंट कर देते हैं कि ये नहीं पकड़ा गया, वो है ऐसा है, बट अगेन बहुत
बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीजें जानने को मिली होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे पुलिस सिस्टम में एक्चुअली ब्रिटिशर्स के समय जो फौजदार का सिस्टम था ना, इंस्टीट्यूशन था, उसको किसने रीस्टोर किया था? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे बैचेस को ले सकते हैं बाई ज्वाइनिंग आवर जीएस फाउंडेशन बैच, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, स्पेशली सेल चल रहा है इस समय। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।